Question number 7 of exercise 6.2 for topic triangles for NCERT math solution cast and question is using theorem 6.1 theorem को use करना है हमने prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. तो थोड़ा रफ स्केच बनाते हैं. कोई एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अनदर साइड. तो यहाँ से जब मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो इसके पैरेलल, देखो इसका मिड पॉइंट और इसके पैरेलल अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड्स. इस साइड को, थर्ड साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी. तो ये हमने करना है प्रूफ विद यूजिंग थ्योरम 6.1. तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, मैंने इसको नेम दे दिया है ABC और एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर D. दिस इज D एंड E. तो स्टार्ट करते हैं. गिवन जो चीजें हैं हमें क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं. सबसे पहले क्या गिवन है, हमें पहली चीज गिवन है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है. D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है. दूसरी चीज क्या गिवन है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है. DE हमारी पैरेलल है BC के. प्रूव हमने क्या करना है वो भी लिख लेते हैं. प्रूव हमने करना है कि ये जो लाइन जा रही है जो इसके पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट से है, वो इसको बाइसेक्ट करती है. तो बाइसेक्ट कब करेगी, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. तो प्रूव हमने करना है कि AE हमारा EC के इक्वल है. तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया, जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ. तो जो चीज़ें गिवन होती है उन्हीं को हम यूज़ करते हैं. पहली लाइन गिवन थी कि D हमारा AB का मिड पॉइंट है. तो जब D AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD हमारा, ये जो लाइन है AD और BD इक्वल है, या DB भी आप लिख सकते थे. अब देखो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो BD है इसको इधर लाए तो ये डिवाइड में आएगा और यहाँ बचा हमारे पास 1. तो ये हो गया AD बाई BD इज इक्वल्स टू 1. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन में कहा था कि DE जो है वो BC के पैरेलल है. बिकॉज DE पैरेलल है BC के. कहाँ कहाँ पर पैरेलल है ये, इन ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल में DE BC के पैरेलल है. तो क्या होगा, तो ये होगा कि AD बाई DB या BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC. क्यों हुआ ये, कौन सी थ्योरम से हुआ ये, हमारी वही 6.1 थ्योरम जिसको हम बोलते हैं BPT या फिर बोलते हैं थेस थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारी कहती है किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर पैरेलल है तो ये एक लाइन के एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची गई है तो वो बाकी दोनों साइड्स को क्या करेगी, प्रोपोर्शन में कट करेगी. तो ये हमने प्रोपोर्शन ही तो लिखा है क्योंकि ये इसके पैरेलल है. तो इसका मतलब अब AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC. अब आ जाते हैं आगे. अब देखो AD बाई DB, इसकी वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली थी. कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 1. तो यहाँ हम इस 1 को लिख देते हैं और AE बाई EC को इतना हमारा हो गया है. उसके बाद आगे हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ 1 है. इस 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि EC हमारा AE के इक्वल है. यही शायद हमें प्रूफ करना था, AE EC के इक्वल है. तो हैंस प्रूव्ड.